ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश प्रदेश में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए अस्पतालों में आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय स्तर पर सुशासन पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 29 दिसंबर से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी। और अब समाचार विस्तार से। देश प्रदेश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। यह ड्रिल कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड के मामले बढ़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच प्रदेश भर के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून स्थित कोरोनेशन चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रूहिला ने कोविड के नए वेरिएंट की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर जिला अस्पताल की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक औषधियों का भंडारण यथा समय उपलब्ध रखा जाए। उधर अल्मोड़ा जिले में भी कोविड के खतरे से निपटने के लिए बेस और जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल किया गया। जिला चिकित्सालय की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुसुम लता ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। से सफिशिएंट जो है ऑक्सीजन हर बेड पर सप्लाई हो रही है और वेंटिलेटर भी सफिशिएंट अमाउंट में है और बाकी अभी सर्वे चल ही रहा है। जितना अभी देखते हैं आगे दवाइयों की कंडीशन क्या है और किट्स वगैरह कितनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय स्तर पर सुशासन पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में सुराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान को लेकर अधिकारियों की बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अनुभागों से उच्च स्तर पर जो पत्रावलियां आती हैं उन पर अधिकारी अपने विचार अवश्य लिखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से आने वाले पत्रों के सार के लिए सचिव स्तर से नोट लिखकर पत्रावली अनुभाग को भेजी जाए। इससे जनहित के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों की नोटिंग शुरुआती चरण में सही तरीके से आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों के लिए मासिक कैलेंडर बनाने की दिशा में भी ध्यान दिया जाए। श्री धामी ने कहा कि सचिवालय में नई कार्य संस्कृति से कार्य हो और कार्यों की बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनुभागों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभवन के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दिए गए दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति बेहद सजग होने की जरूरत है। सुशासन सप्ताह के तहत प्रदेश के ग्राम्य कृषि और पशुपालन सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने चंपावत जिले के चाय बागान, उद्यान नर्सरी, मत्स्य अनुसंधान केंद्र, अमृत सरोवर, बद्री गाय प्रोजेक्ट और मधुग्राम जैसे विभिन्न विकास परक योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राम सचिव ने बताया कि प्रदेश में पाए जाने वाली बद्री गाय के दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। इसी उद्देश्य से गाय की नस्ल को बढ़ाने और सुधार की संभावना को देखते हुए जिले में अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा की गई। सुशासन सप्ताह में अलग अलग जनपद में जाए, उसी के तहत हम यहाँ पर चंपावत जनपद यहाँ पर आए थे। कल हमने 5-6 गांव का निरीक्षण किया है। आज भी 3-4 गांव का निरीक्षण हो गया है और अब यहाँ पर नरियाल गांव यहाँ पर आया है। जो हमारे जो देसी गाय है यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो मिलती है, जो बद्री गाय नाम से हम सब लोग जानते हैं, जिसमें A2 प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है दूध में और सबके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसका हमको बड़े मात्रा में इसको काफ़ी प्रजनन कराना है उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा। उसी के तहत हम यहाँ पर आया है कि देखने के लिए कि क्या क्या संभावना बनता है। मसूरी में विंटर लाइन
कार्निवल की धूम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार होने के साथ ही नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। श्री धामी ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्य योजना को लेकर जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और प्रदेश में सफाई को लेकर आम जन की सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में ग्रामीण, शहरी और वन क्षेत्रों के अंतर्गत सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर 100% अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक जिले के लिए एक प्लान कार्य नहीं करेगा, हर क्षेत्र का एक साइट स्पेसिफिक प्लान होगा, तभी प्रदेश को साफ सुथरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने पर भी विचार किया जाए ताकि धामों को स्वच्छ रखा जा सके। प्रदेश में कैलाश मानसरोवर यात्रा को 4 धाम यात्रा की तर्ज पर विकसित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्रा की सभी तैयारियां करने में लगा हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार हर प्रकार की मदद के लिए मौजूद है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगली बार से प्रारंभ होने की पूरी आशा है। इसकी तैयारी भी जैसे होती है सरकार की तरफ से हो रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको अच्छी तरह से देख रहा है। साथ में सरकार ने जो एक टीम भेजी थी कुमाऊं मंडल विकास निगम, उसको अच्छी तरह से टीम को वहां भेजा भी है। उस पर क्या क्या होना है आगे के लिए वो नोट्स भी तैयार कर रहा है। कैसे हम इसको विकसित करें, कैसे वहां के पर्यटकों को बेहतर सुविधा दे पाएं, चाहे नावी ढांग में है, गुंजी में है या जो भी रूट उसमें पड़ते हैं, लिपू लेक में है, कहां पर कैसी सुविधाएं हम अपने यात्रियों को दे पाएंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी विनीत तोमर ने बताया, हर साल कुमाऊं में लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, जिन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश समेत अन्य धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, ताकि यात्री दूसरे स्थलों का भ्रमण भी कर सकें। राजधानी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आगामी 29 दिसंबर से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में खेल मंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ यह खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। श्रीमती आर्य ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। हरिद्वार, उधम सिंह नगर सहित अन्य स्थानों पर शीतलहर और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। शीतलहर को देखते हुए प्रदेश भर में बनाए गए रैन बसेरों में लोगों के रहने के लिए सभी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले के विभिन्न स्थानों पर बढ़ती शीतलहर को देखते हुए गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों के लिए उचित इंतजाम करने को लेकर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को रैन बसेरों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रैन बसेरों में आने वाले जरूरतमंद लोगों को कोई समस्या न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने लगातार बढ़ रही ठंड को लेकर जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर नियमित अलाव जलाने को कहा। शीतलहर से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और 2 तरह की हमारी तैयारियां, एक तो जहाँ पे बर्फ गिरती है और एक जहाँ बर्फ नहीं गिरती है। जहाँ बर्फ नहीं गिरती है वहाँ भी शीतलहर का प्रकोप आप देख रहे हैं, रात को काफ़ी शाम से ही ठंड शुरू हो जा रही है। तो हमारे जहाँ जहाँ रैन बसेर है उनका निरीक्षण किया गया है और वहाँ पे जो हमारी सुविधाएं हैं, जितने भी बेड्स हैं वो कम अच्छे यूज़ में आए, लोगों को सुविधा मिले, उसके बारे में हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि लोग उसको यूज़ करें। और वहाँ पे बेडशीट्स, कंबल, हीटर, टीवी, गीज़र आदि की व्यवस्था की गई है ताकि अच्छे से लोग वहाँ ठहर सकें। और अलाव जलाने की व्यवस्था हमारी कई दिनों से चली रही है।
रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक स्वस्थ गर्भ स्मार्टफोन ऐप बनाया है जो गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले और रियल टाइम चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी ऐप है जिन्हें आसानी से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। गर्भावस्था के लिए यह पहला ऐप है जो रियल टाइम डॉक्टर की सलाह सुनिश्चित करता है। यह क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है। यह ऐप नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मदद से तैयार किया गया है। यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसका लाभ मरीज और डॉक्टर दोनों निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि कोविड-19 महामारी आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन का महत्व बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इसमें चिकित्सा जगत को बदलने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की असीम संभावना है। आईआईटी रुड़की में बायोसाइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर दीपक शर्मा ने कहा कि नवजात मृत्यु दर का अधिक होना गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि यह ऐप सभी गर्भवती महिलाओं को रियल टाइम चिकित्सा सहायता देगा और गर्भावस्था में मां शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश प्रदेश में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए अस्पताल में आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय स्तर पर सुशासन पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 29 दिसंबर से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।